धरती का मौसम सिर्फ बादलों और हवाओं से तय नहीं होती, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर का तापमान भी पूरी दुनिया की बारिश, सूखा, बाढ़ और गर्मी को प्रभावित करता है। विज्ञानियों की नज़र इस समय इसी महासागर में बनने वाली अल नीनो प्रणाली पर है। कई जलवायु मॉडल संकेत दे रहे हैं कि 2026 में बेहद शक्तिशाली सुपर अल नीनो बनने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो दुनिया में भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़ और खाद्य संकट और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इतिहास भी इसकी गंभीर चेतावनी देता है। वर्ष 1877-78 में आए एक शक्तिशाली अल नीनो ने मानव इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक त्रासदी में से एक को जन्म दिया। नमस्कार मित्रों, आज इंस्पायरिंग शरण अल नीनो और सुपर अल नीनो पे कुछ जानकारी और चेतावनी साझा करेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है अल नीनो। सबसे पहले एक नज़र में प्रशांत महासागर को एक विशाल टब के पानी की तरह समझिए। सामान्य परिस्थितियों में तेज हवाएं गर्म समुद्री पानी को एशिया व ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती रहती है। इससे दक्षिण अमेरिका के तट के पास ठंडा पानी ऊपर आता है और मौसम का सामान्य संतुलन बना रहता है। जबकि इसके विपरीत जब ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं तो गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका की ओर फैलने लगेगा। जब समुद्र का तापमान सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह प्रभाव शक्तिशाली हो जाता है, तब विज्ञान इसे सुपर अल नीनो कहते हैं। अभी जो ऊपर बताया मैंने, इस स्थिति को अल नीनो कहा जाता है। और यदि समुद्र का तापमान सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह प्रभाव शक्तिशाली हो जाता है, तब वैज्ञानिक इसे सुपर अल नीनो कहते हैं, जिसकी संभावना 2026 मध्य तक बहुत प्रबल बताई जा रही है। यही बदलाव पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि महासागर केवल पानी का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी के मौसम को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रणाली भी है। मित्रों, इससे पहले कि 2026 के संभावित अल नीनो की बात करें, आपको बताते हैं कि वर्ष 1877-78 का अल नीनो क्यों इतिहास के लिए चेतावनी बनी। आखिर दुनिया भर के लोग 1877 की चर्चा क्यों कर रहे हैं, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह। 1877-78 में आई शक्तिशाली अल नीनो दुनिया की सबसे विनाशकारी जलवायु घटनाओं में से एक गिना जाता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हुई, पानी का गंभीर संकट पैदा हुआ, भारत, चीन, ब्राज़ील सहित कई क्षेत्रों में अकाल फैला और बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया। अनुमान है कि इस आपदा में दुनिया भर में 5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। यह उस समय की दुनिया की कुल आबादी की 3 से 4% था। अब कल्पना करें, यदि आज इतनी ही आबादी प्रभावित होती है परसेंटेज वाइज, तो यह संख्या करीब 25 करोड़ लोगों के बराबर होगी, जो कई देशों के कुल आबादी से भी बहुत अधिक है। अब बात करते हैं 2026 को लेकर वैज्ञानिक क्यों चिंतित हैं। कई जलवायु मॉडल संकेत दे रहा है कि 2026 के दौरान बहुत मजबूत अल नीनो विकसित हो सकता है। यदि यह सामान्य अल नीनो से अधिक शक्तिशाली साबित हुआ तो दुनिया के कई हिस्सों में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। नतीजतन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हैवी वेट, खेती वालों इलाकों में भीषण सूखा, कई देशों में अत्यधिक बारिश और बाढ़, देश में जल संकट, खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी एंड सो ऑन, मच्छरों व अन्य संक्रमण फैलाने वाली बीमारियों का खतरा। इसकी शुरुआत 2026 के मध्य तक हो सकती है, जिस समय के हम लोग बहुत करीब हैं, और
साल के दूसरे हिस्से में यह और मजबूत बन सकता है। कुछ शुरुआती पूर्वानुमानों में इसे अब तक दर्ज सबसे शक्तिशाली अल नीनो में से एक बनने की संभावना भी जताई जाती है। मित्रों, यहाँ इंस्पायरिंग शरण आपसे फिर से निवेदन करेगा, इस सतत वायुमंडल परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर के घटने के प्रभाव, इन सब चीज़ों को आप अपनी थोड़ी सी योगदान देके थोड़े से कंट्रोल में ला सकते हैं। जब मौका मिले, जहां मौका मिले, एक वृक्षारोपण जरूर करें और प्रकृति के प्रति जागरूकता के लिए लोगों को सचेत करें। थैंक यू वेरी मच for watching Inspiring Sharan. Keep watching for such information and motivational videos. Thank you very much.